हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित कुमार। आज मैं क्लास 12th का अलजेब्रा जो कि 13 मार्क का पूछा जाता है उसका मैट्रिक्स चैप्टर का चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहला कंसेप्ट है कि मैट्रिक्स में रॉ क्या होता है। तो रॉ के बारे में जानेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कुछ इस तरह का तीर का निशान, ये हो गया रॉ, जिसको R से जनरली डिनोट करते हो गया R1, R2, R3, R4। अब जानेंगे कॉलम। कॉलम रॉ का हिंदी हो जाता है पंक्ति और कॉलम का स्तंभ। इसमें है कि वर्टिकल लाइन दैट इज कुछ इस टाइप से, इसको C से डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए C1, C2, C3 इत्यादि हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं A1, A2, A3, B1, B2 और B3, D1, D2, D3। इसको रॉ बोलते हैं। ये भी दूसरा रॉ, पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, 1, 2, 3। इसको बोलेंगे 3x3 का। इसके बाद चर्चा करते हैं मैट्रिक्स पर। जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। अब मैट्रिक्स होता क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, को किसी निश्चित नियम के अनुसार एक आयताकार घेरा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे में सजाकर लिखा जाए या जाता है तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का एरे प्रायः बड़े कोष्ठक छोटी कोष्ठ या इस तरह के कुछ खास चिन्ह से दर्शाते हैं। आव्यूह को
अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD etc से डिनोट किया जाता है तथा इसमें प्रेजेंट एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मान लीजिए कैपिटल ए यानी कि अवयव ए इक्वल टू दिया हुआ है ABCDEF। कै ठोड़ा है इसमें? 1 2 ठोड़ा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 3 का। इसी प्रकार एक ठो और ले लेते हैं, मैट्रिक्स B बराबर 2 3 4 3 4 5। कितना क्रॉस कितना का हो गया? 1 2 1 2 3, 2 क्रॉस 3 का। अब चर्चा करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। यानी कि अवयव का कोटि। अवयव का कोटि क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या को अवयव का कोटि कहा जाता है। तो लिख देंगे रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या को अवयव का कोटि यानी कि ऑर्डर कहते हैं। इसे क्रॉस चिन्ह से या बाय पढ़ते हैं। रो की संख्या और कॉलम की संख्या के गुणनफल को अवयव के अंदर अवयव की संख्या होता है। अवयव के अंदर अवयव की संख्या क्या सब होता है? रो की संख्या और कॉलम की संख्या के गुणनफल को अवयव के अंदर अवयवों की संख्या होती है। मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है, तो मैट्रिक्स ए में अवयव की संख्या कितना होगी? मैट्रिक्स ए में अवयवों यानी कि एलिमेंट की संख्या 3 क्रॉस 3 मतलब 9।
कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, लिख देते हैं एक टॉपिक, कभी कभी अवयवों को डबल सफिक्स यानी कि AIJ के रूप में लिखा जाता है, जहाँ I बराबर रो की स्थिति तथा J बराबर कॉलम की स्थिति। इसमें AIJ का अर्थ हुआ आइवा रो और जेवा कॉलम वाला एलिमेंट। अब एग्जांपल इसका समझेंगे कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर AIJ और इसका ऑर्डर हमको पता है, मान लीजिए 2 क्रॉस कितना 3 का। तो इसमें I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर 1 2 का कि I क्या है, रो है, और रो कितना दिया हुआ है 2, तो 1 और 2 लेंगे। और J कितना दिया हुआ है, J मतलब क्या, कॉलम की संख्या, तो J बराबर 1 2 और 3। अब इससे इस I1 रो और जेवा कॉलम से हमको इसी का मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो मैट्रिक्स A बराबर लिख देंगे, I1 रो में कितना है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम तो लिखने का जरूरी नहीं है, जरूरी है, तीसरा कॉलम जरूरी है। उसके बाद दूसरा रो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, कितना का हो गया, 2 क्रॉस 3 का हुआ 1 2 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 का हो गया। अब आगे देखते हैं, आप पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का व्यापक रूप हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अवयव का व्यापक रूप। इसमें कंसेप्ट है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A बराबर हम ले लिए, AIJ, इसका ऑर्डर ले लेते हैं M क्रॉस N, जहाँ I बराबर दे देते हैं 1 2 3 4 etc से M तक, और J बराबर 1 2 3 4 etc से N तक। तो इसको कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखेंगे A बराबर मैट्रिक्स A बराबर पहला रो और पहला कॉलम A1 1, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, सो आल्सो टू पहला रो M1 कॉलम। इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, सो आल्सो टू दूसरा रो M1 कॉलम। इसी तरह तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम,
तीसरा रो तीसरा कॉलम, सो ऑल्सो टू तीसरा रो M1 कॉलम, डैश डैश इसी तरह बढ़ते रह जाएगा कहाँ तक, M1 M2 तक, सो ऑल्सो टू M1 पहला कॉलम, M1 दूसरा कॉलम, M1 तीसरा कॉलम, सो ऑल्सो टू M1 N1 कॉलम। इसका ऑर्डर हो जाएगा M क्रॉस N। अब इसी मान लीजिए कि 8 2 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम वाला क्या है, अवयव है। इसका मतलब हुआ दूसरा रो और तीसरा कॉलम वाला अवयव है। अब इसी का एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैट्रिक्स A बराबर AIJ 2 क्रॉस 3 अवयव को लिखे, जहाँ AIJ बराबर 2I माइनस 3J दिया हुआ है, एक इक्वेशन के फॉर्म में मान लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, A बराबर AIJ कितना क्रॉस का है, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का, जिसमें I बराबर कितना हो जाएगा, 2 दिया हुआ है तो 1 और 2, J बराबर कितना हो जाएगा 1 2 और 3। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। A बराबर A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3, कितना क्रॉस कितना का था, 2 क्रॉस 3 का। इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। कैसे, इसको पढ़ेंगे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। इसीलिए पूरा एक क्या हुआ, ये वो रो ये एक रो ये, तो 2 रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 2 क्रॉस 3 का हो गया। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AIJ का मान दिया हुआ है क्या, 2I माइनस 3J। तो अब पहला कॉलम वाला का मान इसमें रख के देखेंगे कितना आता है। A1 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 2 गुना I का मान क्या है, इसमें I कौन सा है, ये वाला I है, पहला I होता है और दूसरा J होता है। तो I का मान इसमें रखेंगे 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 1, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और -3 -1। इसी तरह A1 2 बराबर लिख देंगे, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम बराबर 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 2, क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 2 जा 6, तो 2 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -4। इसी प्रकार क्या है 1 A1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3, 2 माइनस 3 3 जा 9, तो इसका क्या 2 में से 9 गया तो -7। इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम 2 क्रॉस 2 माइनस 3
1 तो 2 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 तो 3 तो 4 में से 3 गया तो 1। इसी प्रकार दूसरा रो और दूसरा कॉलम बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2। कहाँ से यहाँ से लिखते हैं 2 दूना 4 3 2 जा 6 बराबर 4 में से 6 गया तो -2। आप दूसरा रो तीसरा कॉलम निकालेंगे 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 3 तो 2 दूनी 4 माइनस 3 3 जा 9 तो बराबर 4 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा -5। आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन x से फ्रॉम x मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा A1 2 और A1 1 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 यानी कि पहला कॉलम की जगह क्या रखेंगे जी इसका मान कितना आ जाए -1 तो पहला रो पहला कॉलम इसका मान -1 तो -1 लिख दिए। पहला रो दूसरा कॉलम इसका मान -4 तो -4 लिख दिए। पहला रो तीसरा कॉलम इसका वैल्यू कितना है -7 तो -7 हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम इसी तरह इसका मान 1। इसी तरह सबका लिख लेंगे 1 उसके बाद हो जाएगा -2 इसका हो जाएगा -5। ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया आव्यूह फॉर्म 2×3 का हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं कि किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या यदि मालूम हो, यदि एलिमेंट की संख्या मालूम हो तो अवयवों की संख्या का जितना 2 का खंड होगा उतना ही अवयव की संख्या होगी। अब किसी भी अवयव में मान लीजिए अवयव की संख्या आपको दिया हुआ है और उससे बोल दे कि कितना अवयव बन सकता है तो उसके बारे में पता करेंगे। तो चलिए एक तो एग्जाम्पल लेके इसके हम व्याख्या करते हैं। जैसे आपको दे देगा कि 6 अवयव से कितने अवयव बन सकते हैं। 6 अवयवों से